नमस्कार विद्यार्थियों, हमारी चर्चा चल रही है एनाइंस जो कुछ इम्पोर्टेंट हैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके स्ट्रक्चर और उन पर पाए जाने वाले फॉर्मल चार्ज की कैलकुलेशन के ऊपर। तो उसी की कड़ी में नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। तो उसी कंटिन्यूशन में आज हम एक और इम्पोर्टेंट आयन पर चर्चा करेंगे, वो है बोरेट आयन, स्ट्रक्चर ऑफ बोरेट। बोरेट BO3 है। अपने जैसे CO3 देखा, NO3 देखा, उसी तरीके से यहाँ पर सेंट्रल एटम बोरॉन और 3 ऑक्सीजन के एटम्स, ये BO3 यानी बोरेट आयन बना रहे हैं। और इस बोरेट आयन पर 3 फॉर्मल चार्ज नेगेटिव के हैं। ठीक है, यहाँ पर उसी तरीके से एक बोरॉन का एटम है और 3 ऑक्सीजन के एटम है, जैसे CO3 और NO3 में थे। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी सिचुएशन अलग है। पिछले वाले वीडियो आप देखेंगे तो उसमें मैंने डिस्कस किया है कि जो जितने भी एटम्स हैं उन सब के ऑक्टेट पूरे हो रहे हैं, यानी ऑक्टेट रूल फॉलो होता है। लेकिन यहाँ पर बोरेट के केस में ऑक्टेट रूल लागू नहीं होता, यानी बोरॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनते। अब ये बोरॉन के साथ ये जो बोरेट आयन बन रहा है, ये किस तरीके से बन रहा है, तो अपन देखें कि बोरॉन के ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 है, तीसरे शेल में है। अब ये ऑक्सीजन के साथ जो अगर जुड़ता है तो ऑक्सीजन पर आप जानते हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये 6 इलेक्ट्रॉन्स इस पर हैं। अब अगर ये ऑक्सीजन का एटम एक इलेक्ट्रॉन कहीं से बाहर से ले लेता है, यानी 7 इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं अगर इसके पास, तो इस ऑक्सीजन पर एक माइनस का चार्ज बन जाएगा और इसका एक इलेक्ट्रॉन और फिर बोरॉन का एक इलेक्ट्रॉन, ठीक, ये जुड़ जाएगा। ये देखिए, ये अब ये यहाँ पर इस तरीके से ऑक्सीजन तो अपना ऑक्टेट पूरा कर ले रहा है। 6 इलेक्ट्रॉन्स पहले से थे, एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गया, -1 का चार्ज आ गया, और बोरॉन के साथ इसने एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। तो ये इस तरीके से ये एक BO -1 बन जाता है। इसी तरीके से दूसरा ऑक्सीजन का एटम आएगा तो वो भी बोरॉन के साथ इस तरीके से जुड़ जाएगा और फिर उसी तरीके से ये एक जुड़ जाएगा। तो ये बोरॉन 3 ऑक्सीजन एटम्स के साथ जुड़कर, और तीनों ऑक्सीजन एटम्स जिन पर कि -1 चार्ज है, तो ये टोटल -3 चार्ज बना लेता है। अब यदि हम इसमें फॉर्मल चार्ज देखें तो ये जो बोरॉन है, अब यहाँ पर आप देखिए कि ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं, यानी ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है। दूसरा जो बोरॉन का इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ भी ऑक्सीजन के 7 इलेक्ट्रॉन्स जुड़कर 8 इलेक्ट्रॉन बना देंगे, ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो तीनों ऑक्सीजन के ऑक्टेट पूरे हो जाते हैं। लेकिन बोरॉन जिसके के पास वायतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 3 ऑक्सीजन एटम्स के साथ 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाकर कितने इलेक्ट्रॉन्स बना रहा है? टोटल 6। तो यहाँ पर बोरॉन के ऊपर ऑक्टेट रूल लागू नहीं होता, यानी इसका ऑक्टेट पूरा नहीं होता, तो ऑक्टेट रूल यहाँ पर लागू नहीं होता। बोरॉन पर चार्ज नहीं है। चार्ज की आप यदि कैलकुलेशन करेंगे बोरॉन के ऊपर तो वो 0 ही आएगा, क्योंकि वायतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कोई भी इस पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड नहीं है।
पेयर्ड 6 है तो 6/2 यानी 3, 3 - 3 = 0। तो इस बोरॉन पर चार्ज तो 0 है और इस ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज है यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो -1 -1 -1 करके माइनस के 3 चार्ज बोरेट आयन के ऊपर बन जाते हैं। तो इस तरीके से बोरेट आयन एक ऐसा है जिसमें कि सेंट्रल बोरॉन एटम पर ऑक्टेट रूल लागू नहीं होता। तो ये एक अपने को ध्यान रखने की बात है, वाइवा के लिए भी क्वेश्चन आता है। बाकी सब में अगर आप पीछे नाइट्रेट, सल्फेट, एस्टेट इन सब में देखें, सब में ऑक्टेट रूल लागू हो रहा है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है फॉस्फेट आयन का। फॉस्फेट क्या है? PO4, एक फास्फोरस और 4 ऑक्सीजन के एटम्स। तो ये PO4 बना रहा है और यहां पर 3 फॉर्मल चार्ज माइनस के बन रहे हैं। तो PO4 का स्ट्रक्चर हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, जिसमें कि एक ऑक्सीजन एटम फास्फोरस के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है और 3 सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं, और जो सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा है उस पर एक एक नेगेटिव चार्ज। तो टोटल -3 चार्ज बन रहे हैं इस पे। तो इस तरीके से हम फॉस्फेट का स्ट्रक्चर, डॉटेड स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। इसमें भी चारों ऑक्सीजन एटम सिमिलर हैं, तो ऐसी स्थिति में हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरीके से फॉस्फेट आयन के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिख सकते हैं। तो इसकी अब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फॉस्फेट आयन भी एक इंपॉर्टेंट आयन है, PO4। अब यदि हम इसमें फॉर्मल चार्ज की कैलकुलेशन करें तो जो सेंट्रल एटम है फास्फोरस, इस पर चार्ज है, इस पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हैं 5। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे इसकी पोजीशन 5th ग्रुप में है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस पर कोई भी नहीं है तो इसलिए 0 है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके पास? 4 तो यहां पर हैं, 4 2 6 2 8 और 2 10। 10 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 10/2। तो 5 - 0 - 5 = 0। अर्थात फॉस्फेट आयन के ऊपर जो फास्फोरस का सेंट्रल एटम है उस स्वयं के ऊपर उसका फॉर्मल चार्ज 0 है। बाकी बचे 4 ऑक्सीजन के एटम्स। तो ऑक्सीजन के जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन एटम है, इस पर यदि हम कैलकुलेशन करें तो आप पाएंगे कि इसमें 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये 2 और 2 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये 4 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4/2 यानी -2 गए तो 6 - 4 - 2 = 6 - 6 दैट इज 0। अर्थात इस ऑक्सीजन एटम के ऊपर जो कि डबल बॉन्ड से अटैच्ड है उस पर चार्ज 0 हो गया। अब ये 3 एटम्स जो ऑक्सीजन के हैं ये तीनों सिमिलर हैं। इस पर यदि हम चार्ज की कैलकुलेशन करें तो आप देखेंगे कि 6 तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इसमें ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 2 4 2 6, और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हैं तो 2 - 2 तो -1। तो 6 - 6 - 1 = -1। ये एक ऑक्सीजन एटम के ऊपर फॉर्मल चार्ज हो गया जो कि सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है। इस तरीके के 3 एटम्स हैं तो इसलिए माइनस के 3 चार्ज ऑक्सीजन एटम्स देगा।
तो टोटल स्थिति हमारी क्या बनी, फास्फोरस पर 0 और ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड है इस पर 0 और ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है इन तीनों पर इंडिविजुअल -1 यानी टोटल माइनस के 3 चार्ज। तो इस तरीके से फॉस्फेट आयन पर 3 माइनस के फॉर्मल चार्ज बनते हैं। ये फॉस्फेट का स्ट्रक्चर, इसको ध्यान कर लीजिएगा, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स उसके जैसे हमने औरों के लिखे हैं वैसे इसके भी लिख सकते हैं, और फॉर्मल चार्ज की कैलकुलेशन क्योंकि -3 बैठती है।